दोस्तों कल की वीडियो में मैंने आपको सिखाया था एनसीईआरटी बुक से कैसे कंटेंट को कॉपी पेस्ट करके इस तरह की स्लाइड हम लोग बना सकते हैं। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें आपको समझ में आ गया। पीपीटी बन जाने के बाद दोस्तों आपको क्या करना है, इस स्लाइड को डाउनलोड कर लेना है। ठीक है, तो डाउनलोड करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, फाइल के ऊपर क्लिक करेंगे। उसके बाद दोस्तों यहाँ आपको एक ऑप्शन मिलेगा सेव एज, आपको सेव एज के ऊपर क्लिक कर देना है। देन दोस्तों यहाँ पे एक ऑप्शन आएगा डाउनलोड ए कॉपी, आपको डाउनलोड ए कॉपी के ऊपर क्लिक करना है। और उसके बाद दोस्तों डाउनलोड के ऊपर क्लिक करके इस स्लाइड को अपने लैपटॉप या कंप्यूटर में डाउनलोड कर लेना है। तो दोस्तों इसे चलिए मैं डाउनलोड कर लेता हूँ। तो दोस्तों आप यहाँ देख सकते हैं कि ये डाउनलोड हो चुका है। चलिए अब इसे मिनिमाइज करते हैं। तो दोस्तों आप यहाँ देख सकते हैं कि हमने जो है पीपीटी स्लाइड बना लिया है और डाउनलोड कर लिया है। अब जब ये हमारा स्लाइड बन चुका है, उसके बाद दोस्तों अब हम लोग क्या करेंगे, इसे और अच्छे से डिजाइन करेंगे और इसमें एनिमेशन लगाएंगे। ये कैसे लगाते हैं, कैसे करते हैं, ये सारी चीज़ें दोस्तों मैं आज की इस वीडियो में मैं आपको डिटेल में सिखाऊंगा, बारीकी से बताऊंगा, स्टेप बाय स्टेप दोस्तों मैं आपको सिखाऊंगा, ताकि दोस्तों आप अच्छे से सीख सकें कि एमएस पावर पॉइंट के अंदर अगर टेक्स्ट में कोई एनिमेशन लगाना होगा तो हम कैसे लगा सकते हैं और कौन सा एनिमेशन कब लगाना है, क्यों लगाना है। सारे सवालों का जवाब दोस्तों मैं आपको बारीकी से एक्सप्लेन करूंगा, ताकि दोस्तों आपको फ्यूचर में कभी भी अगर आप ऑनलाइन टीचिंग के लिए पीपीटी या स्लाइड बनाते हैं तो आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं रहेगा। ठीक है, तो दोस्तों अगर आप जानना चाहते हैं, सीखना चाहते हैं तो दोस्तों इस वीडियो पर बने रहें, देखते रहिए और सीखते रहिए। तो चलिए दोस्तों बिना किसी देरी के वीडियो शुरू करते हैं। लेकिन दोस्तों वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपको बता दूं, मेरा नाम है राजीव और आप देखकर अपना यूट्यूब चैनल क्रिएटर क्लासरूम। तो चलिए शुरू करते हैं। तो दोस्तों ये वाली स्लाइड हमने कल बनाई थी, डाउनलोड भी किया था। अब दोस्तों इसे हम लोग ओपन कर लेते हैं। चलिए, तो दोस्तों यहाँ पे कुछ प्रॉब्लम आ रहा है, यहाँ पे मैं ओके कर देता हूँ तो ये ओपन हो जाएगा। यहाँ से मैं इसे मैक्सिमाइज कर देता हूँ और यहाँ पे लिखा हुआ है इनेबल एडिटिंग। तो दोस्तों हम लोग इनेबल एडिटिंग के ऊपर क्लिक कर देंगे। तो इस तरह से दोस्तों हमारा जो ऑनलाइन वाला पावर पॉइंट था वो डाउनलोड होकर के डेस्कटॉप वर्जन वाला जो हमारा एमएस पावर पॉइंट होता है, जो हमारे लैपटॉप या पीसी में इंस्टॉल होता है, उसमें ये ओपन हो जाएगा। इससे पहले जो हमने एमएस पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन बनाया था वो ऑनलाइन वाला जो पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन होता है उसमें ही बनाया था। और ये कैसे बनाते हैं इस पर दोस्तों मैंने कल ही वीडियो बनाया था, आपको सारी चीज़ें सिखाई थी कि आपको क्या करना है, office.com की वेबसाइट पे जाना है। ठीक है, और यहाँ पे दोस्तों गूगल में आप टाइप करेंगे माइक्रोसॉफ्ट 365 तो आपके सामने ये पेज ओपन हो जाएगा। ठीक है, लॉगिन वगैरह करने के लिए कहेगा तो आप लॉगिन वगैरह करके यहाँ पे आ सकते हैं और यहाँ से पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन ओपन करके आप उसमें प्रेजेंटेशन बना सकते हैं। ये सारी चीज़ें मैंने ऑलरेडी सिखा दिया है। ठीक है, अब आपको क्या करना है, यहाँ से फाइल को डाउनलोड कर लेना है। ये सारी चीज़ें भी दोस्तों मैंने कल की वीडियो में क्लियर कर दिया है। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें मैंने कल ही बता दिया है। अगर आपने नहीं देखा है तो दोस्तों इस वीडियो को देखने के बाद एंड स्क्रीन पे जो वीडियो आएगी उसे आप देख करके ये सारी चीज़ें सीख सकते हैं। फिलहाल आप इस वीडियो पर बने रहिए और जानिए कि अगर हम पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन बनाते हैं तो उसमें कैसे एनिमेशन लगाया जाता है। ठीक है, टेक्स्ट में एनिमेशन कैसे लगाया जाता है। ठीक है, तो चलिए जानते हैं। तो दोस्तों ये हमारा पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन तो बन गया है। फिलहाल हमारा जो डिज़ाइन है वो कुछ इस तरह से है। अगर आप दोस्तों इसमें अपना थीम अप्लाई करना चाहते हैं तो आपको क्या करना है, डिजाइन टैब के ऊपर क्लिक करना है। देन दोस्तों आपको यहाँ पे ऑप्शन मिल जाएगा ड्रॉप डाउन का, आपको यहाँ क्लिक करना है और देन दोस्तों ब्राउज योर थीम के ऊपर क्लिक करना है। उसके बाद दोस्तों आपने जो भी थीम बनाई है, जैसा भी बनाया है, ये तो दोस्तों मैंने कल भी करके दिखाया था, आज मैं कोई दूसरा थीम आपको अप्लाई करके दिखाता हूँ। ठीक है, तो मेरा जो सभी पावर पॉइंट टेम्पलेट है वो इस फोल्डर में है और आज दोस्तों मैं, ठीक है, ये वाला टेम्पलेट मैं आपको अप्लाई करके दिखाता हूँ। ये देखिए, ये थीम दोस्तों हमारा कुछ इस तरह से बना है। ठीक है, तो ये हमने अप्लाई कर दिया। अब दोस्तों जब हम इसमें अपना थीम अप्लाई कर देते हैं तो ये हमारा डिजाइन हो जाता है। ये लगता है कि हाँ ये हमारे चैनल के लिए बना हुआ है। ठीक है, इस तरह से हमने कर दिया। इसे दोस्तों मैं थोड़ा सा अरेंज कर लेता हूँ, इसे मैं यहाँ पर रख लेता हूँ। कुछ इस तरह से ये हमने रख लिया है, इसको हमने इस तरह से रख लिया है। अब यहाँ पे जो चीज़ें हमने लिखा हुआ है ये सही से दिख नहीं रहा है, तो इसे मैं सेलेक्ट करूँगा और यहाँ से दोस्तों मैं फॉन्ट कलर चेंज कर दूँगा। ठीक है, तो इस तरह से हो जाएगा और इसे दोस्तों आप जहाँ भी रखना चाहें, जैसा रखना चाहें आप इस तरह से रख सकते हैं। चलिए मैं इसे दोस्तों कुछ इस तरह से रख लेता हूँ। ठीक है,
आप इसे लेफ्ट में रखना चाहें, राइट में रखना चाहें, आप अपने हिसाब से इसे रख सकते हैं। ठीक है, तो इस तरह से कर लेंगे। अब एक लोगों का ये भी सवाल था कि सर बार बार हर एक स्लाइड में फ़ॉन्ट अप्लाई करना पड़ता है, मतलब अलग से फ़ॉन्ट अप्लाई करना पड़ता है। कोई ऐसा तरीका नहीं है कि एक ही बार में जो है सभी स्लाइड में हमारा फ़ॉन्ट ऑटोमेटिक अप्लाई हो जाए। तो दोस्तों इसका सॉल्यूशन है, ये आप कर सकते हैं। करना क्या है, आपको डिज़ाइन टैब के ऊपर क्लिक करना है। डिज़ाइन टैब के ऊपर क्लिक करने के बाद दोस्तों आपको यहाँ पे ये जो स्लाइड दिख रही है, यहाँ पे ये जो ड्रॉप डाउन दिख रहा है, आपको यहाँ क्लिक करना है। और उसके बाद दोस्तों यहाँ से आपको फ़ॉन्ट में जाना है। फ़ॉन्ट में जाने के बाद दोस्तों अब आपको क्या करना है, यहाँ से आपको जो है कस्टम फ़ॉन्ट, ठीक है, कस्टम फ़ॉन्ट के ऊपर क्लिक कर लेना है। और देन दोस्तों आप पूरे स्लाइड में, पूरे पीपीटी में कौन सा फ़ॉन्ट अप्लाई करना चाहते हैं वो फ़ॉन्ट दोस्तों आपको यहाँ से सिलेक्ट करना है। ठीक है, तो यहाँ पे दोस्तों मैं सेलेक्ट कर लेता हूँ एडोबी देवनागरी। ठीक है, एडोबी देवनागरी। यहाँ भी दोस्तों मैं सेलेक्ट कर लेता हूँ एडोबी देवनागरी। ठीक है, और उसके बाद दोस्तों यहाँ भी मैं सेलेक्ट कर लेता हूँ एडोबी देवनागरी। और यहाँ भी दोस्तों मैं सेलेक्ट कर लेता हूँ एडोबी देवनागरी। ठीक है, ये हमने कर लिया। और देन दोस्तों यहाँ पे मैं इसका नाम रख देता हूँ फ़ॉन्ट ट्यूटोरियल नाम से। दोस्तों इसे मैं हमेशा के लिए सेव कर लेता हूँ। ये जैसे मैंने कर दिया तो दोस्तों आप यहाँ पे देखेंगे कि सभी में जो है ऑटोमेटिक एक ही बार में एडोबी देवनागरी फ़ॉन्ट अप्लाई हो गया है। ठीक है, तो इस तरह से आप कर सकते हैं। अब देखिए मैं इसे एक बार फिर से क्लोज करता हूँ। ठीक है, ये तो एक बार की मेहनत है। एक बार अगर आपने इतना कर लिया है तो बार बार आपको ये चीज़ें नहीं करनी पड़ेगी। चलिए मैं आपको दोबारा से दिखाता हूँ। यहाँ पे मैं ये पीपीटी जो मैंने वहाँ से डाउनलोड किया है उसे मैं ओपन करता हूँ और यहाँ से दोस्तों मैं इसे फुल साइज करता हूँ। अभी आप यहाँ पे दोस्तों देख सकते हैं कि इसमें कोई दूसरा फ़ॉन्ट अप्लाई किया हुआ है, इसमें कोई दूसरा फ़ॉन्ट अप्लाई किया हुआ है ना। इसमें दोस्तों आप देख सकते हैं कि कैलिबरी लाइट अप्लाई किया हुआ है। इसमें आप देख सकते हैं कि रोबोटो अप्लाई किया हुआ है। यहाँ पे मैं आता हूँ तो इसमें देखिए कुछ और ही अप्लाई किया हुआ है। लेकिन अब हम चाहते हैं कि हम एक एक करके सभी में फ़ॉन्ट अप्लाई ना करें, एक ही बार में एक क्लिक में, ठीक है, जितना भी टेक्स्ट है सभी में हमारे पसंद का फ़ॉन्ट एक ही बार में अप्लाई हो जाए। अगर आप ऐसा चाहते हैं तो दोस्तों आपको क्या करना है, डिज़ाइन टैब पे क्लिक करना है। देन दोस्तों आपको यहाँ क्लिक करना है और उसके बाद दोस्तों आपको फ़ॉन्ट में जाना है। और उसके बाद दोस्तों आपने अभी जो कस्टम फ़ॉन्ट यहाँ पे ऐड किया था जिसका मैंने नाम दिया था ट्यूटोरियल फ़ॉन्ट, ठीक है, फ़ॉन्ट ट्यूटोरियल ऐसा कुछ नाम दिया था हमने। ठीक है, तो वो मैं यहाँ पे अप्लाई कर दूंगा। फ़ॉन्ट ट्यूटोरियल नाम से हमने इसे ऐड किया है तो मैं इस पर क्लिक कर दूंगा। तो दोस्तों इतना करते ही जो है पूरी पीपीटी में एडोबी फ़ॉन्ट अप्लाई हो जाएगा। तो इस तरह से दोस्तों आप इस प्रॉब्लम से निपट सकते हैं। ठीक है, मतलब एक ही क्लिक में सभी में जो है आपका फ़ॉन्ट अप्लाई हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से आप कर सकते हैं। ये हो गया। उसके बाद दोस्तों मैंने आपको बताया था कि अगर आपको इसमें अपना डिज़ाइन, अपना थीम अप्लाई करना होगा तो उसके लिए आपको क्या करना है, डिज़ाइन टैब पे क्लिक करना है। देन दोस्तों यहाँ पे ड्रॉप डाउन पे क्लिक करना है और देन दोस्तों आपको क्या करना है, यहाँ से अपना थीम अप्लाई कर सकते हैं। अगर आपने यहाँ अपना थीम ऐड करके रखा है तो दोस्तों आप यहीं से जो है अपना थीम अप्लाई कर सकते हैं। जैसे कि दोस्तों तो ये भी मैं अप्लाई कर सकता हूँ और यहाँ पे मैंने कुछ इस तरह का भी ऐड करके रखा है। या तो दोस्तों आप यहाँ क्लिक करेंगे और ब्राउज थीम में जाएंगे और उसके बाद दोस्तों आपने अपना थीम जिस भी फोल्डर में रखा है आप उस फोल्डर में जाएंगे और उसके बाद दोस्तों आपने जो भी थीम बना के सेव करके रखा है उस थीम को आप सेलेक्ट करेंगे और देन दोस्तों आपको यहाँ पे अप्लाई के ऊपर क्लिक कर देना है। तो इस तरह से दोस्तों ये जो थीम है ये अप्लाई हो जाएगा। लेकिन दोस्तों पहले आपको थीम अप्लाई करना है और उसके बाद दोस्तों आपको डिज़ाइन टैब के ऊपर क्लिक करके यहाँ पे ड्रॉप डाउन पे क्लिक करके देन दोस्तों आपको फ़ॉन्ट में जाना है और देन दोस्तों आपने जो फ़ॉन्ट अपना यहाँ ऐड किया है उस फ़ॉन्ट के ऊपर क्लिक कर देंगे तो वो फ़ॉन्ट दोस्तों सभी स्लाइड में अप्लाई हो जाएगा। ठीक है, तो आई होप कि आपका ये जो प्रॉब्लम था कि सर बार बार फ़ॉन्ट अप्लाई करना होता है और इसमें हमारा बहुत टाइम जाता है, तो दोस्तों अब से आपका जो है ये प्रॉब्लम नहीं रहेगा। ये दोस्तों आपका एक ही क्लिक में जो है सभी में एक साथ फ़ॉन्ट अप्लाई हो जाएगा। ठीक है, तो दोस्तों ये फ़ॉन्ट का प्रॉब्लम सॉल्व हो गया है। अब दोस्तों हम लोग जानते हैं कि अगर इसमें हमें एनिमेशन लगाना होगा तो हम इसमें एनिमेशन कैसे लगा सकते हैं। ठीक है, तो एनिमेशन लगाना दोस्तों काफ़ी आसान है, बहुत ही सरल है, सिंपल है। ठीक है, मैं बहुत ही डिटेल में समझाऊंगा। तो देखिए पहले आपको ये जानना है कि हमें एनिमेशन किस टाइप का लगाना है। ठीक है,
तो यहाँ पे मैं एनिमेशन टैब के ऊपर क्लिक करता हूँ। ठीक है, एनिमेशन टैब में आने के बाद दोस्तों आपको एनिमेशन पेन ओपन कर लेना है, ताकि दोस्तों हम लोग देख सके कि इसमें जो भी एनिमेशन लगा रहे हैं वो यहाँ पे दिखेगा। ठीक है, तो यहाँ पे एनिमेशन पेन ओपन करना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, और देन दोस्तों अब आपको टेक्स्ट में एनिमेशन लगाना है, तो आपको क्या करना है, इस टेक्स्ट बॉक्स को सेलेक्ट करना है और देन दोस्तों आप इसमें जो भी एनिमेशन लगाना चाहें आप लगा सकते हैं। लेकिन मैं कौन सा लगाता हूँ, ठीक है, मैं ज़्यादातर कौन कौन सा एनिमेशन यूज करता हूँ और क्यों यूज करता हूँ पहले वो जानते हैं। ठीक है, पहले दोस्तों मैं लगाता हूँ अपीयर एनिमेशन। अपीयर में क्या होता है कि एक ही बार में ये सारी एनिमेशन जो है शो हो जाते हैं, लेकिन अपीयर में तब लगाता हूँ जब हमें चीज़ों को टाइप करता हुआ दिखाना होता है। ठीक है, वो कैसे होता है, जैसे कि मैंने यहाँ से टेक्स्ट बॉक्स सेलेक्ट किया और यहाँ से अपीयर एनिमेशन लगा दिया। लगाने के बाद दोस्तों यहाँ पे देखिए, ये अगर बुलेट्स पॉइंट यहाँ पे हैं, ठीक है, लाइन के आगे बुलेट्स पॉइंट हैं, ठीक है, तो यहाँ पे ये कुछ इस तरह से लग जाएगा, यानी कि ये सभी में जो है हर एक लाइन में यहाँ पे ये एनिमेशन लग गया है। ठीक है, अब हम लोग क्या करेंगे, किसी एक एनिमेशन के ऊपर सिंगल क्लिक करेंगे, कंट्रोल ए से ऑल सेलेक्ट करेंगे, यानी कि सभी एनिमेशन को एक साथ सेलेक्ट करेंगे। इस तरह से भी कर सकते हैं, या तो दोस्तों आप क्या करेंगे, यहाँ क्लिक करके टेक्स्ट बॉक्स के ऊपर क्लिक करके एक साथ सभी एनिमेशन को सेलेक्ट कर सकते हैं। और देन दोस्तों यहाँ पे एक आपको जो ड्रॉप डाउन दिख रहा है आपको यहाँ क्लिक कर लेना है। देन दोस्तों यहाँ पे इफेक्ट का ऑप्शन मिलेगा, आपको इफेक्ट ऑप्शन में जाना है, तो दोस्तों यहाँ पे ये डायलॉग बॉक्स ओपन हो जाएगा। और देन दोस्तों अब आपको क्या करना है, यहाँ पे देखिए लिखा हुआ है एनिमेशन टेक्स्ट, ठीक है, ऑल एट वंस। तो दोस्तों अगर आप यहाँ कर देंगे लेटर बाय लेटर, तो ये इस तरह से जो है टाइप होता हुआ दिखेगा। ये देखिए, ये इस तरह से जो है जैसे टाइपिंग होता है उस तरह से ये टाइप होता हुआ आपको दिखेगा। अगर आप ऐसा रखना चाहते हैं तो आप ऐसा शो करा सकते हैं। अगर ये बहुत ही स्लो हो रहा है तो दोस्तों आपको क्या करना है, वापस से यहाँ क्लिक करना है और देन दोस्तों आपको इफेक्ट ऑप्शन में जाना है। अगर ये बहुत डिले हो रहा है तो दोस्तों आप यहाँ से इसकी टाइमिंग को जो है बिल्कुल और कम कर देंगे। ठीक है, अगर आप इसकी टाइमिंग को बिल्कुल 0.2 कर देंगे या 0.1 कर देंगे तो ये दोस्तों कुछ इस तरह से जो है फटाफट टाइपिंग होता हुआ आपको दिखेगा। अगर आपको इस तरह का एनिमेशन चाहिए, इस तरह की चीज़ें अगर आपको बनानी होगी कभी भी पीपीटी में किसी भी चीज़ में, तो दोस्तों आप इस तरह से जो है पहले अपीयर एनिमेशन अप्लाई करेंगे और देन दोस्तों आपको क्या करना है, सभी एनिमेशन को एक साथ सेलेक्ट करना है और देन दोस्तों आपको यहाँ पे ड्रॉप डाउन पे क्लिक करके इफेक्ट ऑप्शन में जाना है और देन दोस्तों आपको क्या करना है, यहाँ से ये जो डिले परसेंटेज है इसमें आप 0.1 कर देंगे और यहाँ पे दोस्तों बाय लेटर कर देंगे। और जब आप ये एनिमेशन अप्लाई करेंगे तो यहाँ पे दोस्तों ये जो चीज़ें हैं ये इस तरह से टाइपिंग होता हुआ दिखेगा। ठीक है, तो इस तरह से दोस्तों आपको करना है। ठीक है, फिलहाल दोस्तों ये सारे एनिमेशन मैं यहाँ से डिलीट कर देता हूँ। ये मैंने आपको बता दिया कि कैसे करना है। ठीक है, दूसरा जो मैं एनिमेशन अप्लाई करता हूँ वो है वाइप एनिमेशन, कुछ इस तरह से। ठीक है, ये कुछ इस तरह से होता हुआ दिखेगा। अब इसमें दोस्तों हम लोग इफेक्ट में जाएंगे और यहाँ से कर देंगे फ्रॉम लेफ्ट, तो ये इस तरह से एक लाइन एक ही साथ यहाँ पे आ जाएगा स्क्रीन के ऊपर। ठीक है, अब दोस्तों हम लोग क्या करेंगे, यहाँ क्लिक करेंगे, इफेक्ट ऑप्शन में जाएंगे और देन दोस्तों यहाँ पे ऑल एट वंस है। अगर आप इसे वर्ड बाय वर्ड दिखाना चाहते हैं तो वर्ड बाय वर्ड सेलेक्ट करेंगे और यहाँ पे दोस्तों डिले परसेंटेज दे देंगे 8080 और उसके बाद दोस्तों आपको कर देना है ओके। तो ये करने के बाद क्या होगा कि वर्ड बाय वर्ड यहाँ पे टाइप होता हुआ दिखेगा। वहाँ पे इससे पहले हमने जो अपीयर एनिमेशन लगा करके टाइपिंग करवा रहा था वहाँ पे लेटर बाय लेटर दिख रहा था। ठीक है, लेकिन यहाँ पे वर्ड बाय वर्ड यहाँ पे टाइप होता हुआ दिखेगा। तो दोस्तों अगर आप ऐसा दिखाना चाहते हैं, अगर आपको ऐसा एनिमेशन चाहिए तो दोस्तों आप वाइप एनिमेशन लगाएंगे। वाइप एनिमेशन लगाने के बाद दोस्तों इफेक्ट में जा करके फ्रॉम लेफ्ट कर देंगे और फ्रॉम लेफ्ट करने के बाद दोस्तों आपको क्या करना है, पहले तो यहाँ पे इस आइकन पे क्लिक करके यहाँ पे एनिमेशन को शो करा लेना है और देन दोस्तों इसके ऊपर डबल क्लिक करना है तो ये डायलॉग बॉक्स ओपन हो जाएगा। या तो दोस्तों आप यहाँ पे ड्रॉप डाउन पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे इफेक्ट ऑप्शन आ जाएगा और देन दोस्तों आपको यहाँ पे वर्ड बाय वर्ड, यहाँ पे एनिमेशन टेक्स्ट वर्ड बाय वर्ड सेलेक्ट कर लेना है और यहाँ पे डिले परसेंटेज जो है दोस्तों आपको 90 या 80 सेलेक्ट कर लेना है और देन दोस्तों आपको ओके कर देना है। तो इस तरह से दोस्तों इसमें जो है इस तरह का एनिमेशन लग जाएगा। ठीक है, तो आप जैसा लगाना चाहें वैसा आप लगा सकते हैं। ओके, चलिए दूसरा स्लाइड में आते हैं, इसमें भी मैं आपको एनिमेशन लगाना बताता हूँ। ठीक है, तो यहाँ पे मैं क्लिक करता हूँ। अगला जो मैं एनिमेशन लगाता हूँ मैं किस तरह का लगाता हूँ, इसे मैंने सेलेक्ट किया।
अब मैं क्या करूँगा, यहाँ पे ड्रॉप डाउन पे क्लिक करूँगा और यहाँ पे दोस्तों आप चाहें तो यहाँ से फ्लॉट इन एनिमेशन भी लगा सकते हैं। ये जो है कुछ इस तरह से आता हुआ आपको दिखेगा, ठीक है। इस तरह से एक एक करके चीज़ें आएगी, आप ये भी लगा सकते हैं। और देन दोस्तों आपको क्या करना है, यहाँ पे क्लिक करना है और देन दोस्तों इफेक्ट ऑप्शन में जाना है और यहाँ पे ऑल एट वंस है। तो दोस्तों आप क्या कर सकते हैं, टेक्स्ट एनिमेशन में जा कर के बाय वन लेवल पैराग्राफ सेलेक्ट कर सकते हैं। और उसके बाद दोस्तों अगर आप चाहते हैं कि ये ऑटोमेटिक जो है इतने देर के बाद आता रहे, मतलब इतने देर के बाद दूसरा लाइन आ जाए, इतने देर के बाद तीसरा लाइन आ जाए, इस तरह से आप चाहते हैं तो आप यहाँ से ऑटोमेटिक वाले ऑप्शन को सेलेक्ट करके यहाँ दोस्तों आप टाइमिंग दे सकते हैं सेकंड में, ठीक है। सेकंड में यहाँ पे टाइमिंग दे सकते हैं, अदरवाइज दोस्तों आप इसे अनचेक रखेंगे और देन दोस्तों आप कर देंगे ओके। तो इस तरह से दोस्तों ये जो है कुछ इस तरह से आएगा। और यहाँ पे दोस्तों हमने रखा है स्टार्ट ऑन क्लिक। स्टार्ट ऑन क्लिक का मतलब ये है कि जब हम एंटर की या माउस से क्लिक करेंगे तब जा करके यहाँ पे दूसरा लाइन आएगा। लेकिन आप चाहते हैं कि ऑटोमेटिक आता रहे, तो दोस्तों आपको क्या करना है, यहाँ पे इसे सेलेक्ट करना है और यहाँ पे कर देना है आफ्टर प्रीवियस। आफ्टर प्रीवियस का मतलब क्या होगा कि एक के बाद दूसरा, दूसरा के बाद तीसरा, तीसरा के बाद चौथा, इस तरह से ऑटोमेटिक अपने आप आता जाएगा, ठीक है। लेकिन मैक्सिमम अगर आप इस तरह की चीज़ें पढ़ा रहे हैं तो दोस्तों आपको यहाँ पे रखना है हमेशा ऑन क्लिक। ऑन क्लिक का मतलब ये हो गया कि जब हम चाहें, जब हम क्लिक करें तब यहाँ पे जो है चीज़ें दिखनी चाहिए, अदरवाइज नहीं दिखनी चाहिए। अगर अपने आप ये सारी चीज़ें आ जाएगी तो दोस्तों एक ही साथ में स्टूडेंट जो है सारी चीज़ें देख लेगा। लेकिन हम चाहते हैं कि एक एक करके जो है चीज़ों को हमें दिखाना है, ठीक है। ये भी आप कर सकते हैं। अच्छा, यहाँ पे ये चीज़ें तो हम कर लेते हैं, जैसे कि यहाँ पे हमने कर दिया। ये स्लाइड में प्ले करता हूँ, ये देखिए अभी यहाँ पे कुछ नहीं है, ठीक है। अभी यहाँ स्लाइड के ऊपर कुछ नहीं है। हम लोग क्या करेंगे, जैसे एंटर की प्रेस करेंगे तो ये लाइनें यहाँ पे आ जाएगी। उसके बाद दोस्तों इसे हम लोग एक्सप्लेन करेंगे। फिर यहाँ पे एंटर की प्रेस करेंगे या स्पेस की दबाएंगे तो यहाँ पे ये दूसरा लाइन आएगा। उसके बाद दोस्तों इसे हम लोग एक्सप्लेन करेंगे। फिर दोस्तों यहाँ पे एंटर की प्रेस करेंगे, फिर तीसरा लाइन आएगा, फिर इस तरह से करेंगे। लेकिन मैं चाहता हूँ, मैं इसमें और क्या चाहता हूँ, जैसे कि मैं यहाँ पे टेक्स्ट बॉक्स सेलेक्ट करता हूँ या तो यहाँ पे किसी एक एनिमेशन के ऊपर क्लिक करके कंट्रोल ए से ऑल एनिमेशन एक साथ सेलेक्ट करता हूँ और यहाँ पे ये जो ड्रॉप डाउन है यहाँ पे क्लिक करके मैं इफेक्ट ऑप्शन में जाता हूँ। और उसके बाद दोस्तों इफेक्ट में रहते हुए हम क्या चाहते हैं कि आफ्टर एनिमेशन, यानी कि ये लाइन शो होने के बाद जब दूसरा लाइन आए तो पहला लाइन क्या होना चाहिए, थोड़ा सा इसका जो कलर है वो चेंज हो जाना चाहिए, थोड़ा सा ग्रे हो जाना चाहिए। अगर आप ऐसा चाहते हैं तो दोस्तों आपको क्या करना है, आफ्टर एनिमेशन में जा करके यहाँ पे कर देना है मोर कलर ऑप्शन में जाना है और कस्टम में जा करके दोस्तों आपको क्या करना है, इसका कलर जो है थोड़ा सा ग्रे कर देना है कुछ इस तरह से और देन आपको कर देना है ओके, ठीक है। फिर आपको कर देना है ओके। तो इससे क्या होगा कि ये देखिए ये लाइनें आ गई, फिर दूसरा जैसे लाइन आएगी तो पहला लाइन जो है हमारा क्या होगा, ग्रे हो जाएगा, ठीक है। इससे ये होगा, चलिए मैं आपको यहाँ से प्ले करके दिखाता हूँ, ठीक है। जैसे कि मैं यहाँ कुछ पढ़ा रहा हूँ, कुछ चीज़ें समझा रहा हूँ, तो यहाँ पे ये लाइनें आ गई, ठीक है। हमने ये लाइनें यहाँ पे शो कराया और उसके बाद दोस्तों हमने यहाँ पे पढ़ाना शुरू किया, समझाना स्टार्ट किया। ये लाइनें पढ़ा दिया है, समझा दिया है। अब मैं चाहता हूँ कि अब जो दूसरा लाइन आएगा ऑडियंस का ध्यान उस पर आए, स्टूडेंट का जो है दिमाग उस पर आए। तो हम लोग क्या करेंगे, एंटर की जैसे प्रेस करेंगे तो पहला लाइन क्या होगा, थोड़ा थोड़ा दिखेगा और ये जो दूसरा लाइन है ये बिल्कुल अच्छे से दिखेगा। मतलब ये है स्टूडेंट के माइंड में ये संदेश जाएगा, ये बातें दिमाग में आएगा कि सर जो समझा रहे हैं वो दूसरे लाइन के बारे में समझा रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पे दूसरा लाइन अच्छे से दिखेगा। फिर हम लोग जैसे एंटर की प्रेस करेंगे तो यहाँ पे तीसरा लाइन आएगा और यहाँ पे पहला और दूसरा जो है हल्का हल्का दिखेगा, वो भी दिखेगा, उसे भी स्टूडेंट पढ़ सकते हैं, बट ये ज़्यादा दिखेगा। इससे ये पता चलेगा कि हाँ सर जो है इस मतलब इस बारे में बात कर रहे हैं, इस चीज़ को यहाँ पे समझा रहे हैं, ठीक है। तो इस तरह की एनिमेशन के लिए दोस्तों हम लोग क्या करते हैं, आफ्टर एनिमेशन में क्या करते हैं, उसमें जो है थोड़ा सा कलर चेंज कर देते हैं, ठीक है। तो ये हमने कैसे किया, ठीक है। पहले हमने इसे सेलेक्ट करा, देन दोस्तों हम लोग एनिमेशन में जा करके यहाँ पे फ्लॉट इन एनिमेशन इसमें अप्लाई किया, ठीक है। फ्लॉट इन एनिमेशन अप्लाई किया। फ्लॉट इन एनिमेशन अप्लाई करने के बाद कुछ इस तरह से आ गया। यहाँ पे हमने ऑन क्लिक ही रखा है, यानी कि जब हम चाहें तभी जो है चीज़ें यहाँ पे स्क्रीन पे आनी चाहिए। यहाँ पे ऑन क्लिक रखा और देन दोस्तों ऑल एनिमेशन को एक साथ सेलेक्ट करके, ठीक है, पहले एनिमेशन पे क्लिक करके फिर कंट्रोल ए से ऑल एनिमेशन सेलेक्ट करके फिर यहाँ पे ड्रॉप डाउन पे क्लिक किया और देन दोस्तों आफ्टर इफेक्ट में इफेक्ट ऑप्शन में गए। इफेक्ट ऑप्शन में जाने के बाद दोस्तों यहाँ पे
ये जो आफ्टर एनिमेशन क्या होना चाहिए, तो यहाँ पे दोस्तों मैंने क्लिक करके मोर ऑप्शन में जा करके हमने क्या किया कि कस्टम कलर में जा करके यहाँ से हमने कर दिया इसे थोड़ा सा ग्रे कलर और देन ओके कर दिया और देन ओके कर दिया। तो इस तरह से यहाँ पे आ रहा है, ठीक है। अगर आप इसमें कोई साउंड लगाना चाहते हैं, जैसे कि वो साउंड या कुछ इफेक्ट साउंड लगाना चाहते हैं, तो आपको क्या करना है, यहाँ पे ड्रॉप डाउन पे क्लिक करना है, इफेक्ट ऑप्शन में जाना है और उसके बाद दोस्तों यहाँ पे देखिए साउंड का ऑप्शन है, तो आपको क्या करना है, यहाँ क्लिक करना है। देन दोस्तों आपको यहाँ पे जो है साउंड का ऑप्शन मिल जाएगा। साउंड चाहते हैं, ठीक है, जो साउंड आप चाहते हैं वो साउंड अगर यहाँ नहीं मिल रहा है तो दोस्तों आपको वो साउंड जो है डाउनलोड करना पड़ेगा। डाउनलोड करने के बाद दोस्तों उसे जो है वेव फॉर्मेट में कन्वर्ट करके कहीं पर रखना होगा, ठीक है। वो हमने रखा हुआ है। यहाँ पे मैं अदर साउंड में जाता हूँ और हमने दोस्तों कुछ साउंड जो है डाउनलोड करके यहाँ पे रखा हुआ है, ठीक है। मैं इसमें आ जाता हूँ, कोई साउंड में जाते हैं तो इसमें ये कुछ साउंड मैंने डाउनलोड करके रखा है, ठीक है। तो यहाँ पे आपको वो साउंड जो है डाउनलोड करके रखना पड़ेगा। देन दोस्तों इसे सेलेक्ट करके आपको ओके करना पड़ेगा और फिर दोस्तों आप ओके करेंगे तो फिर ये जो है कुछ इस तरह का साउंड यहाँ पे सुनाई देगा, ठीक है। देख सकते हैं कि जैसे जैसे यहाँ पे लाइनें आती है तो एक साउंड सुनाई देता है। तो इस तरह से कर सकते हैं। दूसरा एक हम जो एनिमेशन लगाते हैं, यहाँ पे मैं तीसरे स्लाइड में आपको बताता हूँ। यहाँ पे मैं क्लिक करता हूँ, देन दोस्तों यहाँ पे मैं क्लिक करता हूँ। यहाँ क्लिक करने के बाद यहाँ पे दोस्तों ये जो ग्रीन वाला एनिमेशन है मोर इंट्रेंस इफेक्ट, आपको इसके ऊपर क्लिक करना है। तो यहाँ पे दोस्तों और भी जो है बहुत सारे एनिमेशन आ जाएंगे। मतलब जो है तीसरा जो एनिमेशन हम लोग यूज करते हैं टेक्स्ट में वो है पिक इन एनिमेशन, ठीक है, पिक इन। इसे मैं सेलेक्ट करूँगा और यहाँ पे दोस्तों मैं ओके कर दूंगा। ये किस तरह से दिखता है मैं आपको दिखाता हूँ। स्लाइड शो में जाता हूँ और करंट स्लाइड में आपको प्ले करके दिखाता हूँ। यहाँ पे दोस्तों जैसे मैं यहाँ पे क्लिक करूँगा तो ये कुछ इस तरह से आएगा, ठीक है। फिर जैसे मैं एंटर की प्रेस करूँगा तो ये इस तरह से आएगा, ठीक है। तो इस तरह की चीज़ें दिखाने के लिए दोस्तों हम लोग क्या करते हैं, पिक इन एनिमेशन अप्लाई करते हैं। अब ये हमने लगा दिया है। अब दोस्तों यहाँ पे देख सकते हैं ये दोनों एनिमेशन सेलेक्ट किए हुए हैं। अब दोस्तों हम लोग क्या करेंगे, यहाँ ड्रॉप डाउन पे क्लिक करेंगे, इफेक्ट ऑप्शन में जाएंगे और देन दोस्तों अगर आपको साउंड लगाना है तो आप यहाँ से साउंड लगा सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे मैं ये साउंड लगा देता हूँ। अब एनिमेशन के बाद आप अगर उसका कलर चेंज करना चाहते हैं, ठीक है, आफ्टर एनिमेशन अगर आप इसका कलर चेंज करना चाहते हैं, थोड़ा सा ग्रे करना चाहते हैं, तो दोस्तों आफ्टर एनिमेशन में जाएंगे, यहाँ से मोर कलर ऑप्शन में जा करके ग्रे कलर सेलेक्ट करेंगे और देन दोस्तों आपको क्या करना है, ठीक है, टेक्स्ट एनिमेशन में जा करके आपको वन लेवल पैराग्राफ चेक कर लेना है ये सेलेक्ट किया हुआ है या नहीं है और देन दोस्तों आपको कर देना है ओके। तो इस तरह से दोस्तों यहाँ पे ये लग जाएगा, ठीक है। तो इस तरह से ये हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए ये मैंने आपको बताया कि इस तरह से जो है आप इसमें एनिमेशन लगा सकते हैं। अच्छा एक चीज़ और मैं बता देता हूँ, जैसे मान लीजिए कि आपने इस तरह का स्लाइड बनाया है और यहाँ पे जैसे मैं स्लाइड शो करता हूँ तो यहाँ पे ब्लैंक स्लाइड आ जाता है, लेकिन आप चाहते हैं कि पहला जो लाइन है वो स्लाइड प्ले होते ही आ जाए, स्लाइड चेंज होते ही पहला लाइन ऑटोमेटिक आ जाए, हमें क्लिक ना करना पड़े। अगर आप ऐसा चाहते हैं तो आपको क्या करना है, एनिमेशन में जाना है, देन आपको एनिमेशन पेन ओपन कर लेना है और देन दोस्तों आपको यहाँ क्लिक करना है, ये जो आपको तीर जैसा दिख रहा है आपको यहाँ क्लिक करना है और आपको यहाँ पे 3-4 एनिमेशन दिखेंगे। यहाँ पे 4 एनिमेशन इसलिए दिख रहे हैं क्योंकि 1 लाइन 2 लाइन 3 लाइन 4 लाइन यानी कि 4 पैराग्राफ है, इसलिए यहाँ पे 4 एनिमेशन दिख रहे हैं। लेकिन मैं चाहता हूँ कि पहला एनिमेशन जो है, पहला जो टेक्स्ट है वो ऑटोमेटिक आ जाए, स्लाइड जैसे सामने आए वैसे ही आ जाए। अगर आप वैसा चाहते हैं तो आपको यहाँ पे करना है स्टार्ट विथ प्रीवियस, यानी कि स्लाइड के साथ साथ जो है ये लाइनें आ जाए, ठीक है। सभी में ये आपको कर देना है, पहला एनिमेशन आपको सेलेक्ट करना है और इसे कर देना है विथ प्रीवियस। फिर आपको इस स्लाइड में आना है और यहाँ पे जो पहला एनिमेशन है इसे आपको रखना है विथ प्रीवियस। इससे क्या होगा, इससे ये होगा कि जैसे ही स्क्रीन पे स्लाइड आएगी तो ये पहला लाइन ऑटोमेटिक आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे इस तरह से आ गया। अब हमें दूसरा चीज़ें पढ़ाना है, दूसरा चीज़ें एक्सप्लेन करना है, तो जैसे मैं स्पेस की दबाऊंगा तो यहाँ पे दूसरा लाइन टाइप होता हुआ आएगा। यहाँ पे टाइप होता हुआ इसलिए आ रहा है क्योंकि हमने इसी तरह का एनिमेशन इसमें लगाया हुआ है, टाइपिंग वाला एनिमेशन लगाया हुआ है, इसलिए यहाँ पे ये टाइपिंग होता हुआ आ रहा है। फिर हम लोग यहाँ पे एंटर की प्रेस करेंगे तो इस तरह से ये टाइपिंग होता हुआ आएगा। अगर आप इस तरह की रखना चाहते हैं, आप इस तरह से शो कराना चाहते हैं तो आप इस तरह
तो आप इस तरह का एनिमेशन इसमें लगा सकते हैं। ठीक है, तो ये एनिमेशन कैसे लगाते हैं ये सारी चीज़ें मैंने आपको दिखा दी है। अगर आपको एक बार में चीज़ें समझ में नहीं आती है तो वीडियो को दोबारा देखिए, तिबारा देखिए, लेकिन आपको ये सारी चीज़ें सीख लेना है। अगर आप ये सारी चीज़ें सीख लेते हैं तो दोस्तों आप एनिमेशन में जो है एक्सपर्ट हो जाएंगे, यानी कि आप जो है पीपीटी बनाने में एक्सपर्ट हो जाएंगे। चलिए, अब दूसरा स्लाइड जो हमारा है, इसमें जो हमने एनिमेशन लगाया है ये कुछ इस तरह से लगाया है। जैसे दूसरा स्लाइड आया, ये ऑटोमेटिक जो है पहला लाइन आ गया। ठीक है, स्लाइड के साथ साथ ही जो है हमारा पहला लाइन आ गया। अब दोस्तों इसे हमें एक्सप्लेन करना है, तो हम लोग क्या करेंगे, जैसे एंटर की प्रेस करेंगे तो पहला लाइन क्या होगा, थोड़ा सा डिम हो जाएगा, इसका कलर चेंज हो जाएगा, और दूसरा लाइन जो है यहाँ पे सामने हाईलाइट हो जाएगा। और फिर दोस्तों इसे हम लोग क्या करेंगे, अच्छे से एक्सप्लेन कर पाएंगे। ठीक है, फिर हम लोग एंटर की प्रेस करेंगे तो पहला और दूसरा लाइन डिम हो जाएगा और तीसरा लाइन जो है ये अच्छे से यहाँ पे दिखेगा। तो दोस्तों इस तरह से दिखाने के लिए, इस तरह का एनिमेशन के लिए इस तरह का एनिमेशन लगाते हैं। ये सारी चीज़ें दोस्तों मैंने आपको इस वीडियो में बता दिया है। ठीक है, तो ये हो गया। अब देखिए ये चौथा स्लाइड, चौथे स्लाइड में ये कुछ इस तरह से आ रहा है ना, यहाँ पे जो है नीचे से ऊपर आ रहा है और इसके साथ जो है साउंड इफेक्ट भी चल रहा है। और साउंड इफेक्ट कैसे लगाते हैं ये सारी चीज़ें भी मैंने बताया हुआ है। ठीक है, इस तरह से दोस्तों आप जो है पीपीटी में जो टेक्स्ट लगाते हैं, अगर आपको टेक्स्ट में एनिमेशन लगाना है, एनिमेशन के साथ चीज़ों को शो कराना है, तो इस तरह से दोस्तों आप ये सारी चीज़ें कर सकते हैं। आई होप दोस्तों कि आज की इस वीडियो में मैंने आपको जो भी चीज़ें बताया है, सिखाया है, समझाया है, आपको पसंद आया होगा। दोस्तों अगर आपको ये वीडियो, ये ट्यूटोरियल पसंद आया है तो दोस्तों इस वीडियो को लाइक कर इस छोटे भाई का मनोबल बढ़ाएं। दोस्तों अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो ऐसे ही अमेजिंग ट्यूटोरियल देखने के लिए, ऑनलाइन टीचिंग स्लाइड बनाना सीखने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। तो बस दोस्तों आज की इस वीडियो में इतना ही। तो दोस्तों मिलता हूँ फिर अगले वीडियो में, नेक्स्ट ट्यूटोरियल में। तब तक के लिए दोस्तों जय हिंद, वंदे मातरम।